दो बकरियां थीं। पहली गुलाबो गुलाबो हल्के गुलाबी रंग की थी, बहुत चुस्त चालाक। तो सिताबो के माथे पर सितारे जैसा निशान था, इसलिए नाम पड़ गया सिताबो। चालाकी में सिताबो भी कम नहीं थी। बकरियों को ना समझ जानवर माना जाता है, पर कुदरत ने उन्हें गजब की ताकत दी है। वो बड़े बड़े पहाड़ों पर चढ़ जाती हैं, मुश्किल से मुश्किल जगह में उतर जाती हैं, बड़ी पुरानी बात भी याद रख लेती हैं। पर दुनिया उन्हें इसलिए नहीं जानती, उन्हें तो जानती है बस चरते रहने के लिए। गुलाबो और सिताबो भी ऐसी ही मस्त मौला थी। वैसे भी बना बनाया खाने को आसानी से मिल जाए तो कोई भी मेहनत क्यों करे। अगर कॉपियों में खुद ही होमवर्क हो जाए तो भला होमवर्क करने की जरूरत ही क्या है। लखनऊ में मिर्जा के घर पर बंधी बकरियों को भला काम पर जाने की क्या जरूरत, कमाने के लिए मिर्जा थे ना। और मिर्जा को भी अपनी बकरियों से बहुत प्यार था। मिर्जा के बच्चे नहीं थे, उन्होंने बकरियों को ही बच्चे की तरह पाला था। तो हुआ यूं कि एक बार मिर्जा काम पर गए हुए थे। दोनों बकरियां बोर हो रही थी, दोनों के आगे थोड़ी सी घास बची हुई थी। ये असर लखनऊ था कि पहले आपकी बहस छिड़ गई। सिताबो, ये घास आप खा लो, मैं तो बाद में खा लूंगी। नहीं नहीं गुलाबो बहन, ये घास तो आपको ही खानी पड़ेगी। देखो ना मैं कितनी मोटी हो रही हूँ। अरे कहाँ सिताबो, आप तो पहले जैसी ही हो। अरे नहीं गुलाबो, अब तो पहले जैसी बात कहाँ। खा लो, इसमें बिल्कुल भी फैट नहीं है। बड़ी हमने फैट की चिंता की है, पर अभी मन नहीं है। हमें सब पता है, आप हमारे लिए घास छोड़ रही हो ना, यही सच है ना। इतना करते करते दोनों के बीच बहस छिड़ गई। बात आगे बिगड़ती इससे पहले ही गुलाबो सिताबो ने फैसला किया कि दोनों कहानी सुनाते हैं। जिसकी कहानी सुनते सुनते दूसरा सो गया तो कहानी बंद और जागी हुई बकरी घास खा लेगी। दोनों ने इसे मंजूर कर लिया, इसलिए गुलाबो ने पहली कहानी शुरू की। एक बार की बात है, मैं जंगल में रहती थी। तब मैं बहुत जवान हुआ करती थी। एक बार क्या हुआ, दो भेड़ियों का आतंक छा गया। भेड़ियों के दांत तो ऐसे कि हड्डियां तक चबा डालें। उनके मुंह से हमेशा लार निकलती रहती थी। वे बहुत भयानक थे। पहले हम जंगल में आराम से चरा करते थे, लेकिन ये मुए भेड़िए ना जाने कहां से आ गए थे। वे एक एक करके बकरियों को मारने लगे। हम जब भी चारा खाने निकलते तो ये भेड़िए किसी बकरी को पकड़कर मार डालते थे। फिर हमें ये लगा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, कोई जुगत लगानी होगी। पहली तरकीब लगाई मिलकर मारने की, लेकिन फिर डर वही कि सबसे आगे कौन रहे। बस इस कारण यह तरकीब काम ना आई। दूसरी तरकीब लगाई, जंगल से कुछ दूर पहाड़ पर चला जाए। फिर एक रात हम चुपचाप जंगल से कुछ दूर पहाड़ पर चले गए। यहाँ ये मुसीबत कि खाने को कुछ नहीं, सिर्फ पत्थर ही पत्थर थे। कितने दिन रहते, झक मारकर वापस आना पड़ा। लेकिन भेड़िए जंगल छोड़कर कहीं नहीं गए, वे दोनों वहीं थे सिताबो। हाँ। हम अपनी गुफा में जाकर फिर से छिप गए। भेड़िए अंदर आने की हिम्मत तो करते नहीं थे। अब एक दिन भेड़िए की बीवी की बाहर से आवाज आई, अरे सुनो बहना। हम डर गए। मैंने पूछा कौन है? उसने कहा बाहर आओ, हम आपसे मिलने आए हैं। अच्छा, इतने दिन आप कहाँ थे? मैंने सोचा ये भेड़िए हमसे क्यों मिलने आए हैं, जरूर कोई चाल होगी। सुन रही सिताबो? हाँ हाँ गुलाबो, कहो। मैंने भी बोल दिया। हम बाहर गए थे, अभी सभी उपवास पर हैं, बाहर नहीं निकल सकते। उसने भी कहा ओहो, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई, भेड़िया महाराज आपसे मिलना चाहते थे। मैंने कहा क्यों? उसने कहा आप लोग जब बाहर गए थे ना, तो महाराज ने संन्यास ले लिया था। अब वो सिर्फ और सिर्फ सूखी पत्तियां ही खाते हैं। मुझे समझ में आ गया ये चाल है। मैंने कहा फिर हमें बुलाने क्यों आई हो बहन? वो बोली अपनी गलतियों का पश्चाताप करने के लिए हमने भोज रखा है, इसलिए आपको खाने पर बुलाने आए थे।
मैंने सोचा ये भेड़िया रोज हमें खा जाते हैं, हमें खाने को क्या देंगे। फिर मैंने उससे बोला, अरे बहन, हम तो खुद तैयारी कर रहे हैं खाने की, हमारे मेहमान आने वाले हैं, फिर कभी आना। लेकिन सिताबो वो बड़ी ढीठ थी। फिर उसने कहा कि कोई बात नहीं, आपके मेहमान हमारे मेहमान, हम उन्हें भी दावत दे देंगे। मैंने कहा, अरे वाह, ये तो अच्छी बात है, मेरे मेहमान कल सुबह तक आ जाएंगे तो लंच पर हम उन्हें आपके पास ले आएंगे, लेकिन आप इंतजाम कर पाओगे उनके लिए? उसने मुझसे बोला, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस ये बता दो कौन कौन आ रहे हैं और कितने जानवर हैं। मैंने भी कहा, यही सही समय है वार करने का। मैंने कहा 20-25 होंगे। उसने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा, जितनी संख्या हो उतना अच्छा, पर कौन होगा ये तो बता दो। मैंने कहा, हम उन्हें ही तो बुलाने गए थे, जंगली कुत्ते, वो हमारे दोस्त हैं, वो कल आ जाएंगे, फिर हम मिलकर सब दावत करेंगे। बस इतना कहना था। दोनों में से कोई भेड़िया दिखाई नहीं दिया, दोनों डरते थे ना जंगली कुत्तों से। और इतना कहते ही हमारी जान बच गई। अरे वाह गुलाबो, क्या समझदारी दिखाई, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बकरी घर को आए। अरे वाह, तुम तो सोई नहीं। चलो अब तुम्हारी बारी है कहानी सुनाने की। हाँ बहन, मेरी कहानी शुरू होती है।